अध्याय 3 डॉक्यूमेंट्री सबूत। क्या यीशु की जीवनी हमारे लिए विश्वसनीय रूप से संरक्षित की गई थी? शिकागो ट्रिब्यून में एक रिपोर्टर के रूप में मैं एक दस्तावेज चूहा था। मैंने कोर्ट फाइलों में घंटों घंटों तक खंगालने और खबरों के छोटे छोटे टुकड़ों की तलाश में समय बिताया। यह बहुत मेहनती और समय लेने वाला था, लेकिन इसके फल बहुत अच्छे थे। मैं नियमित रूप से फ्रंट पेज कहानियों के साथ प्रतियोगिता को मात देने में सफल रहा। उदाहरण के लिए, मैं एक बार कुछ शीर्ष गुप्त ग्रैंड जूरी ट्रांसक्रिप्ट्स पर ठोकर खा गया, जो अनजाने में एक सार्वजनिक फाइल में डाल दिए गए थे। मेरे बाद के लेखों ने शिकागो के कुछ सबसे बड़े सार्वजनिक कार्य परियोजनाओं के पीछे बड़े पैमाने पर बोली लूट का खुलासा किया, जिसमें प्रमुख एक्सप्रेसवे का निर्माण शामिल था। लेकिन जो सबसे चौंकाने वाला दस्तावेजों का खजाना मैंने कभी खोजा, वह एक ऐतिहासिक मामले में आया जिसमें फोर्ड मोटर कंपनी पर लापरवाह हत्या का आरोप लगाया गया था। एक सब कॉम्पैक्ट पिंटो में 3 किशोरों की भयानक मौतों के लिए। यह पहली बार था जब किसी अमेरिकी ने इस प्रकार का बयान दिया था। निर्माता पर एक खतरनाक उत्पाद को बेचने के लिए आपराधिक आरोप लगाया गया था। जब मैंने छोटे से विनेमैक, इंडियाना में कोर्ट फाइल की जांच की, तो मैंने कई गोपनीय फोर्ड मेमो पाए, जो यह दर्शाते थे कि ऑटोमेकर को पहले से पता था कि पिंटो पीछे से लगभग 20 मील प्रति घंटे की गति से टकराने पर फट सकता है। दस्तावेजों से पता चला कि ऑटोमेकर ने कुछ डॉलर बचाने और कार के सामान रखने की जगह बढ़ाने के लिए कार की सुरक्षा में सुधार करने का निर्णय लिया। एक फोर्ड वकील जो अदालत के परिसर में टहल रहा था ने मुझे दस्तावेजों की फोटोकॉपी करते हुए देख लिया। बेताबी से वह अदालत में दौड़ा ताकि फाइल को जनता की नजर से छिपाने के लिए एक न्यायिक आदेश प्राप्त कर सके, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मेरी कहानी, जिसका शीर्षक था फोर्ड ने पिंटो की आग के खतरे को नजरअंदाज किया, गुप्त मेमो दिखाते हैं। यह ट्रिब्यून में प्रमुखता से छपी और फिर पूरे देश में फैली। गुप्त कॉर्पोरेट मेमो प्राप्त करना एक बात है, उनकी प्रामाणिकता की पुष्टि करना एक और बात है। एक पत्रकार को अपने सामग्री को प्रकाशित करने से पहले या एक अभियोजक को दस्तावेजों को एक परीक्षण में सबूत के रूप में स्वीकार करने से पहले यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाने होंगे कि वे असली हैं। जिसे पिंटो पेपर्स कहा जाता है, क्या उन पर लिखे गए फोर्ड लेटरहेड नकली हो सकते हैं? क्या ये हस्ताक्षर जाली हो सकते हैं? मैं कैसे सुनिश्चित कर सकता था? और चूंकि मेमो स्पष्ट रूप से कई बार फोटोकॉपी किए गए थे, तो मैं कैसे सुनिश्चित हो सकता था कि उनकी सामग्री में छेड़छाड़ नहीं की गई थी? दूसरे शब्दों में, मैं कैसे सुनिश्चित कर सकता था कि प्रत्येक कॉपी किया गया दस्तावेज मूल मेमो के समान था, जो मेरे पास नहीं था? और इसके अलावा, मैं कैसे सुनिश्चित कर सकता था कि ये मेमो पूरी कहानी बता रहे थे? आखिरकार, ये फोर्ड के आंतरिक पत्राचार का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा थे। अगर ऐसे अन्य मेमो हों जो अभी भी जनता की नजर से छिपे हुए हैं, और अगर उन्हें उजागर किया जाए, तो वे इस मामले पर एक पूरी तरह से अलग रोशनी डाल सकते हैं। ये महत्वपूर्ण सवाल हैं, और ये नए नियम की जांच करते समय भी समान रूप से प्रासंगिक हैं। जब मैं अपने हाथों में एक बाइबल पकड़ता हूं, तो वास्तव में मैं प्राचीन ऐतिहासिक रिकॉर्ड की प्रतियां पकड़ रहा हूं। यीशु की जीवनी के मूल पांडुलिपियां मत्ती, मार्क, लूका और यूहन्ना और पुराने और नए नियम की सभी अन्य किताबें बहुत पहले धूल में मिल गई हैं। तो मैं कैसे सुनिश्चित कर सकता हूं कि ये आधुनिक संस्करण, जो सदियों से अनगिनत बार कॉपी किए गए हैं, उन चीजों से किसी भी तरह का संबंध रखते हैं जो लेखकों ने मूल रूप से लिखी थीं? इसके अलावा, मैं कैसे जान सकता हूं कि ये 4 जीवनी पूरी कहानी बता रही हैं? अगर यीशु की अन्य जीवनियां होती जिन्हें सेंसर किया गया क्योंकि प्रारंभिक चर्च को वे यीशु की छवि पसंद नहीं आई जो वे पेश करती थीं, मैं कैसे सुनिश्चित कर सकता था कि चर्च की राजनीति ने यीशु की उन जीवनियों को दबा नहीं दिया, जो 4 जीवनियों के समान ही सटीक थीं, जो अंततः नए नियम में शामिल की गईं, और जो नाजरेत के इस विवादास्पद बढ़ई के शब्दों और कार्यों पर महत्वपूर्ण नई रोशनी डाल सकती थीं? ये तो मुद्दे। क्या यीशु की जीवनियां हमारे लिए विश्वसनीय रूप से संरक्षित की गई थीं, और क्या समान रूप से सटीक जीवनियां चर्च द्वारा दबाई गई थीं? इस पर ध्यानपूर्वक विचार करना आवश्यक था।
मुझे पता था कि एक विद्वान है जिसे इन मामलों पर प्रमुख प्राधिकरण के रूप में सार्वभौमिक रूप से मान्यता प्राप्त है। मैं न्यूयॉर्क के लिए उड़ान भरी और फिर एक रेंटल कार लेकर प्रिंसटन गया ताकि उसे अचानक मिलने जा सकूं। दूसरा इंटरव्यू। ब्रूस मेट्ज़गर, पीएचडी। मैंने 84 वर्षीय ब्रूस मेट्ज़गर को एक शनिवार की दोपहर उनके सामान्य ठिकाने पर पाया, प्रिंसटन थियोलॉजिकल सेमिनरी की लाइब्रेरी में, जहां उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे किताबों पर से धूल झाड़ना पसंद है। वास्तव में उन्होंने उनमें से कुछ बेहतरीन लिखे, खासकर जब विषय नए नियम के पाठ पर हो। कुल मिलाकर उन्होंने 50 किताबें लिखी या संपादित की, जिनमें नए नियम, इसका पृष्ठभूमि, विकास और सामग्री, नए नियम का पाठ, नए नियम का कैनन और ग्रीक बाइबल की पांडुलिपियां शामिल हैं। ग्रीक नए नियम पर पाठ्य टिप्पणी, अपोक्रिफा का परिचय और बाइबल के लिए ऑक्सफोर्ड साथी। कई का अनुवाद जर्मन, चीनी, जापानी, कोरियाई, मलागासी और अन्य भाषाओं में किया गया है। उन्होंने अपोक्रिफा के साथ द न्यू ऑक्सफोर्ड एनोटेटेड बाइबल के सह संपादक के रूप में भी काम किया और न्यू टेस्टामेंट टूल्स एंड स्टडीज श्रृंखला में 25 से अधिक वॉल्यूम के सामान्य संपादक रहे। मेट्ज़गर की शिक्षा में प्रिंसटन थियोलॉजिकल सेमिनरी से मास्टर डिग्री और प्रिंसटन यूनिवर्सिटी से मास्टर डिग्री और डॉक्टरेट शामिल हैं। उन्हें 5 कॉलेजों और विश्वविद्यालयों द्वारा मानद डॉक्टरेट से सम्मानित किया गया, जिसमें सेंट एंड्रयूज यूनिवर्सिटी, स्कॉटलैंड, यूनिवर्सिटी ऑफ म्यूनस्टर, जर्मनी और पास्चेवस्टर्म यूनिवर्सिटी, दक्षिण अफ्रीका शामिल हैं। स्कॉटलैंड में एंड्रयूज यूनिवर्सिटी, जर्मनी में यूनिवर्सिटी ऑफ म्यूनस्टर और दक्षिण अफ्रीका में पास्चेवस्टर्म यूनिवर्सिटी। 1959 में उन्होंने कैम्ब्रिज, इंग्लैंड में टिंडेल हाउस में निवासी विद्वान के रूप में सेवा की। वह 1974 में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के क्लेयर हॉल में एक विजिटिंग फेलो थे और 1969 में ऑक्सफोर्ड के विल्सन कॉलेज में। इंटरव्यू के समय वह प्रिंसटन थियोलॉजिकल सेमिनरी में न्यू टेस्टामेंट पढ़ाने के 46 साल के करियर के बाद प्रोफेसर एमेरिटस थे। मेट्ज़गर न्यू रिवाइज्ड स्टैंडर्ड वर्जन बाइबल कमेटी के अध्यक्ष थे, ब्रिटिश अकादमी के एक सहकारी सदस्य थे और जर्मनी के बुरान मठ में विटिस लातिना संस्थान के क्यूरेटोरियम में सेवा की। वह बाइबल साहित्य समाज, अंतर्राष्ट्रीय नए नियम अध्ययन समाज और उत्तरी अमेरिकी पितृक समाज के अध्यक्ष थे। अगर आप नए नियम के पाठ पर किसी भी प्राधिकृत पुस्तक के फुटनोट्स को स्कैन करते हैं तो संभावना है कि आप मेट्ज़गर का नाम बार बार देखेंगे। उनकी किताबें दुनिया भर के विश्वविद्यालयों और सेमिनारियों में अनिवार्य पढ़ाई हैं। उन्हें विभिन्न धार्मिक विश्वासों के विद्वानों द्वारा सबसे उच्च सम्मान दिया जाता है। कई तरीकों से मेट्ज़गर, जो 1914 में पैदा हुए थे, एक पूर्व पीढ़ी की याद दिलाते थे। एक ग्रे ब्यूइक से उतरते हुए, जिसे उसने मेरी गैस बग्घी कहा, वह एक गहरे ग्रे सूट और नीली पैसले टाई पहने हुए था, जो उसकी लाइब्रेरी की यात्राओं के दौरान उसकी सबसे कैजुअल ड्रेस थी, यहां तक कि वीकेंड पर भी। उसके सफेद बाल अच्छे से कंघी किए हुए थे। उसकी आंखें चमकदार और सतर्क, बिना फ्रेम के चश्मे से ढकी हुई थीं। वह पहले की तुलना में धीमी गति से चलते थे, लेकिन उन्हें दूसरे मंजिल तक जाने में कोई कठिनाई नहीं हुई, जहां उन्होंने एक अज्ञात और सख्त कार्यालय में अपना शोध किया। उन्होंने अपना हास्यबोध नहीं खोया था। उन्होंने मुझे एक टिन का डिब्बा दिखाया जो उन्हें न्यू रिवाइज्ड स्टैंडर्ड वर्जन बाइबल कमेटी के अध्यक्ष के रूप में विरासत में मिला था। उन्होंने ढक्कन खोला और एक RSV बाइबल की राख दिखाई, जो 1952 में एक फंडामेंटलिस्ट प्रचारक द्वारा किए गए विरोध के दौरान जलाया गया था। ऐसा लगता है कि जब कमेटी ने किंग जेम्स वर्जन के फेलोज को कॉमरेड्स में बदल दिया तो उन्हें यह पसंद नहीं आया, मेट्ज़गर ने हंसते हुए समझाया। उन्होंने उन्हें कम्युनिस्ट होने का आरोप लगाया। हालांकि मेट्ज़गर की बातें कभी कभी हिचकिचाहट भरी थीं और वह बिल्कुल सही जैसे अजीब वाक्यांशों में जवाब देने के लिए प्रवृत्त थे, फिर भी वह न्यू टेस्टामेंट के अध्ययन में सबसे आगे बने रहे। जब मैंने कुछ आंकड़ों के लिए पूछा तो उसने 1952 में न्यू टेस्टामेंट पर अपनी किताब में दिए गए नंबरों पर भरोसा नहीं किया। उन्होंने अद्यतन आंकड़े प्राप्त करने के लिए नया शोध किया था। उनकी तेज दिमाग को लोगों और स्थानों के विवरण याद करने में कोई समस्या नहीं थी और वह न्यू टेस्टामेंट के विशेषज्ञों के बीच सभी वर्तमान बहसों से पूरी तरह वाकिफ थे।
उनका कार्यालय, जो एक जेल के सेल के आकार का था, बिना खिड़की का था और इसे संस्थागत ग्रे रंग में रंगा गया था। इसमें 2 लकड़ी कुर्सियां थीं। उन्होंने जोर देकर कहा कि मैं अधिक आरामदायक वाली कुर्सी लूं। यही उसकी आकर्षण का एक हिस्सा था। वह पूरी तरह से दयालु, आश्चर्यजनक रूप से विनम्र और आत्मनियंत्रित थे। उनके पास एक कोमल आत्मा थी जिसने मुझे कभी न कभी उसी शांतिपूर्ण गरिमा के साथ बूढ़ा होना चाहने की प्रेरणा दी। हम एक दूसरे से थोड़ी देर तक परिचित हुए और फिर मैंने उस पहले मुद्दे की ओर मुड़ दिया जिसे मैं संबोधित करना चाहता था। हम कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं कि यीशु की जीवनी हमें एक विश्वसनीय तरीके से सौंपी गई थी? मैं तुमसे ईमानदार रहूंगा, मैंने मेट्जगर से कहा। जब मैंने पहली बार यह पाया कि न्यू टेस्टामेंट के कोई जीवित मूल नहीं है, तो मैं वास्तव में संदेह में था। मैंने सोचा, अगर हमारे पास केवल प्रतियों की प्रतियां हैं, तो मुझे कैसे विश्वास हो सकता है कि आज हमारे पास जो न्यू टेस्टामेंट है वह उस मूल लेखन से किसी भी तरह से मिलता जुलता है? आप इसका कैसे जवाब देंगे? यह एक ऐसा मुद्दा नहीं है जो केवल बाइबल तक सीमित है। यह एक सवाल है जो हम प्राचीनता से हमारे पास आए अन्य दस्तावेजों के बारे में पूछ सकते हैं, उन्होंने जवाब दिया। लेकिन न्यू टेस्टामेंट के पक्ष में जो बात है, खासकर जब इसे अन्य प्राचीन लेखनों के साथ तुलना की जाती है, वह है कि इसके पास बचे हुए प्रतियों की अभूतपूर्व संख्या है। यह महत्वपूर्ण क्यों है? मैंने पूछा। तो जितनी बार आपके पास एक दूसरे के साथ सहमत प्रतियां होती हैं, खासकर अगर वे विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों से आती हैं, उतना ही आप उन्हें क्रॉस चेक कर सकते हैं, यह पता लगाने के लिए कि मूल दस्तावेज कैसा था। वे केवल तब सहमत होंगे जब वे एक पारिवारिक वृक्ष में वंशानुगत रूप से पीछे जाएं, जो पांडुलिपियों की वंशावली का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, मैंने कहा। मैं देख सकता हूं कि विभिन्न जगहों से कई प्रतियां होना मदद कर सकता है, लेकिन दस्तावेजों की उम्र के बारे में क्या? बिल्कुल, यह भी महत्वपूर्ण है ना? बिल्कुल, उन्होंने जवाब दिया। और यह एक और चीज है जो न्यू टेस्टामेंट के पक्ष में है। हमारे पास मूल लेखन के कुछ पीढ़ियों के भीतर प्रतियां हैं, जबकि अन्य प्राचीन ग्रंथों के मामले में शायद मूल और सबसे पहले बचे हुए प्रति के बीच 5, 8 या 10 शताब्दियां बीत गईं। ग्रीक पांडुलिपियों के अलावा हमारे पास अन्य भाषाओं में भी गॉस्पेल्स के अनुवाद हैं जो कि अपेक्षाकृत जल्दी समय में किए गए थे, जैसे कि लैटिन, सिरियाक और कॉप्टिक। और इसके अलावा हमारे पास कुछ बाद में किए गए जो द्वितीयक अनुवाद कहे जा सकते हैं, जैसे कि आर्मेनियन और गॉथिक, और कई अन्य जैसे कि जॉर्जियन, थियोपिक। एक बड़ी विविधता। यह कैसे मदद करता है? क्योंकि अगर आज हमारे पास कोई ग्रीक पांडुलिपियां नहीं भी होती, तो भी हम इन अनुवादों से, जो कि अपेक्षाकृत जल्दी समय में किए गए थे, जानकारी को जोड़कर न्यू टेस्टामेंट की सामग्री को फिर से बना सकते थे। इसके अलावा अगर हम सभी ग्रीक पांडुलिपियां और प्रारंभिक अनुवाद खो देते हैं, तो भी हम न्यू टेस्टामेंट की सामग्री को प्रारंभिक चर्च के पिताओं के टिप्पणियों, उपदेशों, पत्रों आदि में उद्धरणों की विविधता से फिर से बना सकते हैं। हालांकि यह प्रभावशाली लग रहा था, लेकिन इस सबूत का आइसोलेशन में मूल्यांकन करना मुश्किल था। मुझे न्यू टेस्टामेंट की विशिष्टता को बेहतर समझने के लिए कुछ संदर्भ की जरूरत थी। मैंने सोचा, यह अन्य प्रसिद्ध प्राचीन कृतियों के साथ कैसे तुलना करता है? जब आप कई पांडुलिपियों की बात करते हैं, मैंने कहा, तो यह अन्य प्राचीन किताबों के साथ कैसे विपरीत है जिन्हें विद्वानों द्वारा विश्वसनीय माना जाता है? उदाहरण के लिए, मुझे यीशु के समय के आसपास के लेखकों के लेखन के बारे में बताओ। सवाल की उम्मीद करते हुए मेट्जिगर ने कुछ हस्तलिखित नोट्स का जिक्र किया जो उन्होंने साथ लाए थे। टैसिटस पर विचार करें। वह रोमन इतिहासकार जिसने लगभग 116 ईस्वी में अपने एनल्स ऑफ इंपीरियल रोम लिखे। 116 उसने शुरू किया। उसकी पहली 6 किताबें आज केवल एक पांडुलिपि में मौजूद हैं और यह लगभग 850 ईस्वी में कॉपी की गई थी। 850 किताबें 11 से 16 एक अन्य पांडुलिपि में हैं जो 11वीं सदी की है। किताबें 10 से 10 खो गई हैं। तो टैसिटस ने जब अपनी जानकारी इकट्ठा की और उसे लिखा, तब और केवल मौजूद प्रतियों के बीच एक लंबा अंतराल है। पहली सदी के इतिहासकार यीशु के काम, यहूदी युद्ध की 9 ग्रीक पांडुलिपियां हैं और ये प्रतियां 10वीं, 10वीं और 12वीं सदी में लिखी गई थीं। चौथी सदी से एक लैटिन अनुवाद है और 11वीं या 12वीं सदी के मध्यकालीन रूसी सामग्री भी है।
वे नंबर आश्चर्यजनक थे। इन प्राचीन कृतियों को आधुनिक दुनिया से जोड़ने वाली पांडुलिपियों का केवल सबसे पतला धागा है। तुलना में, मैंने पूछा, आज कितनी नए नियम की ग्रीक पांडुलिपियां मौजूद हैं? मेड्सकर की आंखें चौड़ी हो गईं। 5,000 से अधिक पांडुलिपियां सूचीबद्ध की गई हैं, उसने उत्साह के साथ कहा। उसकी आवाज एक ऑक्टेव ऊपर हो गई। वैसे 2015 के मध्य तक वह संख्या बढ़कर 5,843 हो गई थी। यह टैसिटस और यीशु की छोटी छोटी पांडुलिपियों की तुलना में पांडुलिपियों का एक पहाड़ था। क्या यह प्राचीन दुनिया में असामान्य है? दूसरा स्थान किसका होगा? मैंने पूछा। नए नियम की सामग्री की मात्रा अन्य प्राचीन कृतियों की तुलना में लगभग शर्मनाक है, उसने कहा। नए नियम के बाद पांडुलिपियों का सबसे बड़ा प्रमाण होमर की इलीड का है, जो प्राचीन ग्रीकों की बाइबल थी। आज इसके 650 से कम ग्रीक पांडुलिपियां हैं। कुछ काफी खंडित हैं। ये हमें 2वीं और 3वीं सदी ईस्वी से आती है, इसके बाद की हैं। जब आप यह सोचते हैं कि होमर ने अपनी महाकाव्य रचना लगभग 800 ईसा पूर्व की थी, तो आप देख सकते हैं कि वहां एक बहुत लंबा अंतराल है। बहुत कहना तो कम होगा, ये 1000 साल था। वास्तव में कोई तुलना नहीं थी। नए नियम के लिए पांडुलिपियों का प्रमाण अन्य प्राचीन लेखनों की तुलना में अत्यधिक था, जिनका आधुनिक विद्वानों द्वारा वास्तविकता के रूप में बिना किसी हिचकिचाहट के इलाज किया जाता है। नए नियम की पांडुलिपियों के बारे में मेरी जिज्ञासा बढ़ गई, इसलिए मैंने मेड्सगर से कहा कि वह उनमें से कुछ का वर्णन करें। सबसे पुराने पांडुलिपियां पपीरस के टुकड़े हैं, जो एक लेखन सामग्री थी जो पपीरस पौधे से बनाई गई थी, जो मिस्र के नील डेल्टा के दलदलों में उगता था, उसने कहा। अब 99 पपीरस के खंडित टुकड़े हैं, जिनमें नए नियम के एक या एक से अधिक अंश या पुस्तकें शामिल हैं। सबसे महत्वपूर्ण जो सामने आए हैं वे चेस्टर बीटी बाइबल पपीरस हैं, जो लगभग 1930 में खोजे गए थे। इनमें से बीटी बाइबल पपीरस नंबर 1 में 4 सुसमाचारों और प्रेरितों के काम के कुछ हिस्से हैं, और यह 3वीं सदी का है। यह 4 सुसमाचारों और प्रेरितों के काम के कुछ हिस्से शामिल करता है, और यह 3वीं सदी का है। पपीरस नंबर 2 में पौलुस के 8 पत्रों के बड़े हिस्से शामिल हैं। साथ ही हिब्रियों के कुछ अंश भी हैं, जो लगभग 200 ईस्वी के आसपास के हैं। पपीरस नंबर 3 में प्रकटावाक्य की एक बड़ी अनुभाग है, जो 3वीं सदी का है। एक और महत्वपूर्ण पपीरस पांडुलिपियों का समूह एक स्विस पुस्तक प्रेमी मार्क होमर द्वारा खरीदा गया। मार्क होमर। इनमें से सबसे पुरानी, जो लगभग 200 ईस्वी की है, में यूहन्ना के सुसमाचार का लगभग 2/3 हिस्सा शामिल है। एक और पपीरस, जिसमें लूका और यूहन्ना के सुसमाचार के कुछ हिस्से शामिल हैं, 3वीं सदी का है। इस बिंदु पर यीशु की जीवनी के लेखन और सबसे पुरानी पांडुलिपियों के बीच का अंतराल बेहद छोटा था। लेकिन हमारे पास सबसे पुरानी पांडुलिपि क्या है? मैंने सोचा, हम मूल लेखनों, जिन्हें विशेषज्ञ ऑटोग्राफ कहते हैं, के कितने करीब आ सकते हैं। मैंने कहा, पूरे नए नियम में हमारे पास आज सबसे पुराना हिस्सा क्या है? मेड्सगर को जवाब पर विचार करने की जरूरत नहीं थी। यह यूहन्ना के सुसमाचार का एक टुकड़ा होगा, जिसमें अध्याय 18 से सामग्री शामिल है। इसमें 5 श्लोक हैं, एक तरफ 3 और दूसरी तरफ 2, और इसका आकार लगभग 2 और आधे इंच बाई 3 और आधे इंच है, उसने कहा। यह कैसे खोजा गया? इसे 1920 में मिस्र में खरीदा गया था, लेकिन यह वर्षों तक पपीरस के समान खंडों के बीच अनदेखा पड़ा रहा। फिर 1934 में C.H. सेंट रॉबर्ट्स, जॉन कॉलेज, ऑक्सफोर्ड, मैनचेस्टर, इंग्लैंड में जॉन रायलैंड्स लाइब्रेरी में पपीरियों को छांट रहा था। उन्होंने तुरंत इसे यूहन्ना के सुसमाचार के एक हिस्से के रूप में पहचान लिया। उन्होंने इसे लिपि की शैली से तारीख निर्धारित करने में सक्षम थे। और उसका निष्कर्ष क्या था? मैंने पूछा। यह कितनी पुरानी है? उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि यह ईस्वी सन 100 से 150 के बीच का है। 150। कई अन्य प्रमुख पेलियोग्राफर जैसे फ्रेडरिक केनियन, सर हैरोल्ड बेल, एडोल्फ डाइसमन, W.H.P. हैच, उलरिच विल्किन और अन्य ने उसकी आकलन से सहमति जताई है। डाइसमन को यकीन था कि यह कम से कम सम्राट हेड्रियन के शासनकाल तक जाता है, जो ईस्वी सन था 117 से 128, या यहां तक कि सम्राट ट्राजन, जो ईस्वी सन था 98, 117।
ये एक चौंकाने वाली खोज थी। कारण पिछले सदी में संदेहवादी जर्मन थियोलॉजियंस ने जोरदार तरीके से तर्क किया कि चौथा सुसमाचार कम से कम 160 ईस्वी तक नहीं लिखा गया, जो यीशु के जीवन की घटनाओं से बहुत दूर था। इसलिए इसका ऐतिहासिक उपयोग बहुत कम था। वे इस सुसमाचार की विश्वसनीयता पर हंसने वाले पीढ़ियों के विद्वानों को प्रभावित करने में सक्षम थे। यह निश्चित रूप से उस राय को पूरी तरह से गलत साबित करता है, मैंने टिप्पणी की। हाँ, यह करता है, उसने कहा। यहां हमारे पास बहुत ही प्रारंभिक तारीख में यूहन्ना की एक प्रति का एक टुकड़ा है, जो मिस्र में नील नदी के किनारे एक समुदाय में है, जो एशिया माइनर के एफिसुस से बहुत दूर है, जहां यह सुसमाचार शायद मूल रूप से लिखा गया था। इस खोज सचमुच इतिहास के लोकप्रिय दृष्टिकोण को फिर से लिख दिया है, यूहन्ना के सुसमाचार की रचना को उन दिनों के बहुत करीब लाते हुए जब यीशु ने धरती पर कदम रखा। मैंने एक मानसिक नोट बनाया कि मैं एक पुरातत्वज्ञ से यह पूछूं कि क्या कोई अन्य खोजें चौथे सुसमाचार में हमारे विश्वास को मजबूत करने में मददगार रही हैं। जबकि पपीरस पांडुलिपियां नए नियम की सबसे पुरानी प्रतियां हैं, वहां प्राचीन प्रतियां भी हैं जो चमड़े पर लिखी गई हैं, जो गाय, भेड़, बकरी और एंटीलोप की खाल से बनाई गई थीं। हमारे पास ऐसे पांडुलिपियां हैं जिन्हें अनशुल्ड पांडुलिपियां कहा जाता है, जो सभी बड़े ग्रीक अक्षरों में लिखी गई हैं, मेट्जगर ने समझाया। आज हमारे पास इनमें से 306 हैं। कई पांडुलिपियां तीसरी सदी तक की हैं। सबसे महत्वपूर्ण है कॉडेक्स साइनाइटिक्स, जो अनशुल्ड अक्षरों में एकमात्र पूरा नया नियम है, और कॉडेक्स वेटिकनस, जो पूरी तरह से नहीं है। दोनों लगभग ईस्वी 350 के आसपास की हैं। एक नया लेखन शैली, जो अधिक कर्सिव स्वभाव की है, लगभग ईस्वी 800 में उभरी। इसे मिनुस्क्यूल कहा जाता है, और हमारे पास इन पांडुलिपियों में से 2856 हैं। फिर वहां हैं